क्लास 8 सप्लीमेंट्री रीडर की बुक का चैप्टर नंबर 1 है हाउ द कैमल गॉट हिज हम। कैमल को उसका हम कैसे प्राप्त हुआ। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, there was a camel and he lived in the middle of a hollowing desert because he did not want to work. एकदम स्टार्ट में जब सब कुछ शुरू हुआ था तब when the world was new, जब एकदम जो दुनिया एकदम नई थी, सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से शुरू हुआ था and the animals were just beginning to work for men, और जानवरों ने इंसानों के लिए कार्य करना प्रारंभ नहीं किया था, बस स्टार्ट ही हुई थी जानवरों की कि वो इंसान के लिए काम करें। There was a camel, एक ऊंट था वहां पर and he lived in the middle of a following desert. वो एकदम डेजर्ट के रेगिस्तान के एकदम बीचों बीच रह रहा था because क्योंकि he did not want to work, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hum, just hum and no more. वो क्या करता था, वो उसको बहुत आलसी था, उसको कुछ काम नहीं करना था, इसलिए वो एकदम अकेले रेगिस्तान के बीचों बीच जाकर रह रहा था और जब भी उससे कोई कुछ बात करने की कोशिश करता तो वो सिर्फ क्या बोलता, हम कहता बस और कुछ भी नहीं कहता। Presently the horse came to him and on Monday morning, एक बार घोड़ा हॉर्स जो था वो मंडे की सुबह उसके पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? कैमल के पास पहुंचा। हाँ, with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. क्या कहता है कि कैमल ओ कैमल, आओ तुम भी हमारे साथ रहो, हमारे साथ काम करो जैसे हम लोग करते हैं और रहते हैं। हम, said the camel. कैमल ने फिर वही बात बोली, हम। And the horse went away and told the man. और जो घोड़ा था वो फिर से वापस चला गया आदमी के पास और वहां जाकर उससे बोला। Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. फिर जो डॉग था वो अपने मुंह में एक स्टिक लेकर आया और कैमल से कहने लगा, कैमल ओ कैमल, आओ हमारे साथ और जैसे हम इस स्टिक से खेलते हैं, इस स्टिक को कोई उछाल देता है, हम उसको पकड़ कर ले आते हैं, वैसे ही आप भी हमारी तरह खेलिए। हम, said the camel. कैमल ने फिर से क्या कहा, हम। And the dog went away and told the man. और जो डॉग था वो भी वापस चला गया, उसने भी जाके इंसान को बता दिया सारी बात। Presently the ox came to him. फिर उसके बाद कौन आता है? ऑक्स आता है। With the yoke on his neck and said, Camel, oh camel, come and plow like the rest of us. फिर उसके बाद ऑक्स आता है, वो भी कहता है कि कैमल ओ कैमल, आओ हमारे साथ, जैसे हम करते हैं वैसे ही करो। हम, said the camel. कैमल ने फिर से क्या कहा, हम। And the ox went away and told the man. फिर ऑक्स भी वहां से निराश होकर खाली हाथ चली जाती है और जाकर इंसान से बता देती है। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, फिर जब दिन सब कुछ ये लोग जाके ये लोग बात कर चुके, किसी की भी बात कैमल ने नहीं मानी, कैमल ने सिर्फ और सिर्फ हम को ही बोला। तो फिर ये सारे जानवर जब वापस से इंसान के पास चले जाते हैं तो इंसान उन तीनों को पास बुलाकर क्या कह रहा है, 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। क्या बोलता है, आप तीनों मेरे साथ हैं, लेकिन मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। बट द हम थिंग इन द डेजर्ट
can't work. Or he would have been here by now, so I am going to leave him alone. अब मैन क्या कहता है, परेशान हो गया और तीनों जानवरों को बुलाकर कहता है कि आप तीनों बहुत सही है, लेकिन फिर भी मैं माफी चाहूंगा जो हम थिंग है, यानी कि जो कैमल का जो रवैया है, व्यवहार है, जो हर बात में सिर्फ हम कह रहा है और कुछ भी नहीं जवाब दे रहा है, ना कुछ काम कर रहा है इंसानों के लिए, ये डेजर्ट में चलेगा नहीं. और he would have been here by now, so अगर वो यहाँ रहेगा तो मैं I'm going to leave him alone, मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा. And you must work double time to make up for it, और मैं यहाँ से जाऊंगा और उसकी वजह से, उस कैमल की वजह से, उस हम की वजह से, बार बार जो वो हम कह रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से आपका काम डबल हो जाएगा. आप सबको उसकी वजह से उसके काम की भरपाई करनी पड़ेगी. That made the three very angry, और इस बात से, ये बात सुनकर कि कैमल की वजह से इनको और ज्यादा काम करना पड़ेगा, तीनों जानवर नाराज हो गए. And they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing cud and laughed at them. और इस सारी बातों से परेशान होकर कि अब इंसान चला गया उसको अकेला छोड़कर और हमें सारा काम उसके हिस्से का डबल काम करना पड़ेगा, तो सारे जानवर नाराज होकर एक पंचायत बिठाते हैं एकदम डेजर्ट के एकदम एज पर, एकदम रेगिस्तान में. तो वहां पर सब लोग आ जाते हैं. फिर कौन आता है? कैमल आता है, तो अपने मुंह में कुछ च्यू करता हुआ और मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ. Then he said hum and went away again. उसने फिर हम बोला और वहां से चला गया. Yes, ma'am. Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts, rolling a cloud of dust. जैसे ही कैमल चला गया हंसता हुआ, च्यू करता हुआ, वैसे ही एक जिन प्रकट हो गया. और वो जिन कौन था? जो डेजर्ट में सारी चीजें करता था, डेजर्ट का एक तरह से मालिक था. और जैसे ही जिन प्रकट हुआ, सारी जो डेजर्ट की डस्ट थी वो रोल करने लगी, और रोल करते करते उसके अंदर से जिन बाहर आ गया. Jinn of all deserts, said the horse, is it right for anyone to be idle? जो डेजर्ट का, पूरे डेजर्ट का जो जिन था, उसने हॉर्स से कहा, क्या कहा कि क्या ये सही है कि कोई इंसान आइडल यानी कि आलसी है. उसने हॉर्स से पूछा कि क्या आलसी होना अच्छी बात है? Certainly not, said the jinn. जिन ने कहा कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है कि कोई आलस में रहे. Well, said the horse, there a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He wasn't trot. तो जब जिन ने कहा कि क्या आइडिल रहना, आलसी रहना अच्छी बात होती है, तो उसने कहा नहीं, अच्छी बात नहीं होती. फिर हॉर्स ने क्या कहा? हाँ जिन, अच्छी बात तो नहीं होती है, लेकिन इस पूरे डेजर्ट में एक ऐसा है जानवर जो पूरे टाइम, मंडे से उसने कोई भी काम नहीं किया है, वो सिर्फ हम कहता रहता है और कुछ भी नहीं करता, एक काम भी नहीं करता. Wait, said the jinn, whistling, that's my camel. और जिन ने थोड़ा सा कुछ इशारे किए और थोड़ी सी सीटी बजाई और कहा, चीख कर कहा कि हाँ हाँ वो तो मेरा कैमल है जो कोई काम नहीं करता, मुझे तो पता है. What does he say about it? तो उसने पूछा जिन ने हॉर्स से कि बताओ अच्छा वो कहता क्या है इस बारे में, वो क्यों काम नहीं करता, उसको क्या लगता है? He says hum and he won't plow, said the ox. Ox ने उसको बताया कि वो कुछ भी नहीं कहता, वो कोई बात नहीं करता, सिर्फ कह देता है हम, और बस कोई काम नहीं करता, पड़ा रहता. फिर very good, said the jinn. I'll hump him if you will kindly wait a minute. जिन क्या कहता है? ये तो बहुत अच्छी बात है,
अगर वो हम ही कह रहा है तो मैं उसे हम दूंगा। थोड़ा सा रुको। The Jinn rolled himself up in the dust cloth and took a walk across the desert. जिन जैसे डस्ट को गोल गोल करके निकला था वैसे ही वो उसके अंदर भी चला गया और took a walk और डेजर्ट के अंदर गया जहां पर कैमल था। And found that camel looking at his own reflection in a pool of water. और उसने क्या देखा कि जिन ने देखा कि कैमल जो है वो एक पूल के पास है जो पूल के अंदर अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है। My friend, said the jinn. जिन ने क्या कहा? ओ मेरे मित्र, what's this I hear you of your doing no work? जिन ने कैमल से कहा कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ कैमल कि आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। The jinn sat down with his chin in his hand with the camel looked at his own reflection in the pool of water. अब जिन बैठ गया और अपने चिन के ऊपर अपने हाथ रखकर बैठ गया और क्या देख रहा है? कैमल को पानी के अंदर उसके पूल के अंदर अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए देख रहा है। You have given the 3 extra work ever since Monday morning. जिन कह रहा है कैमल को कि आपको मंडे की सुबह से ही 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए थे। All on account of your idleness, said the jinn. आपने सारा कुछ काम एकदम छोड़ दिया और आपका कोई काम ना करना, आपका आलसी होना ही आपको ये सारा काम देने पर मजबूर कर दिया मुझे, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. और वो बैठकर सोच ही रहा है ये सारी बातें कि कैमल कैसे कोई काम नहीं कर रहा है। हम, said the camel. कैमल ने फिर से कहा हम। I shouldn't say that it again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. अब जिन क्या कह रहा है कैमल से? मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बार बार ऐसे हम करें और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे बाकी सारे जानवर काम करते हैं डेजर्ट के अंदर वैसे आप भी काम करें और सिर्फ एक ही वर्ड हम ही ना करते रहें। एंड हाँ, Camel said hum. And the camel said hum again. और camel ने फिर से हम कहा. But no sooner had he said it than he saw his back. और जैसे ही उसने हम बोला, उसने अपने बैक पर देखा that he was so proud of puffing up into a great big palm. और उसके बैक पर धीरे धीरे बहुत बड़ा आकार का हम आता जा रहा था। Do you see that? said the jinn. जिन ने कहा क्या तुम इसे देख सकते हो? That's your very own harm that you have brought upon your very own self by not working. अब जिन ने क्या कहा कि क्या तुम देख पा रहे हो तुम्हारे बैक पर क्या है? ये तुम्हारा खुद का हम है। और ये क्यों बना है? क्योंकि तुम पूरे टाइम आलसियों की तरह बैठे रहे, तुमने कोई भी काम नहीं किया, इसलिए ये हम तैयार हो गया। Today it is Thursday and you have done no work since Monday. आज थर्सडे का दिन हो गया, तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया है। When the work begin, now you are going to work. अब जब भी जैसे ही काम स्टार्ट होगा, तुम काम पर लग जाओगे। How can I? said the camel. कैमल क्या कहता है? मैं कैसे कर सकता हूँ? With this hump on my back. अब कैमल कह रहा है कि मेरे बैक पर इतना बड़ा सा हम्प है, मैं काम कैसे कर सकता हूँ? That has a purpose, said the jinn. जिन ने क्या कहा? ये जो हम्प आया है, इसकी एक वजह है, ये बिना वजह नहीं है।
all because you missed those 3 days. तुमने जो 3 दिन मिस कर दिए, जो 3 दिन तुम बैठे रहे, आइडलनेस तुमने दिखाई, कोई काम नहीं किया, उन्हीं 3 दिनों की वजह से ये तुम्हारे बैक पर हम आ गया। You will be able to work now for 3 days without eating. अब तुमको 3 दिनों तक बिना खाए काम करना पड़ेगा, because you can live on your hum, and don't you ever say I never did anything for you. अब तुम्हें ये काम करना पड़ेगा और तुम because you can live on it, और तुम अपने हम, क्योंकि तुम अपने हम पर ही जी रहे थे, तुम कोई काम तो कर नहीं रहे थे, इसलिए उन 3 दिनों की सजा के तौर पर तुम्हें ये हम्प दिया गया है और 3 दिन तक तुम काम करते रहोगे, तुम्हें कुछ भी खाना नहीं दिया जाएगा। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग, और कभी भी जीवन में ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। अब यहाँ डेजर्ट से बाहर निकलो और जाओ, उन 3 दिनों में काम करो, अच्छे से काम करना, बिल्कुल भी काम चोरी मत करना। And the camel went away to join the tree. और दूसरे जानवरों की तरह कैमल भी काम करने निकल गया। And from that day to this, the camel always wears a hump. We call it hump now, not to hurt his feelings. और उसके फीलिंग्स को हर्ट ना हो, इसलिए आज भी इंसान उसे उसके बैक पर जो है उसे हम्प ही बुलाता है। But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. अभी भी कैमल को बिहेव करना नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, और वो उन 3 दिनों की भरपाई आज तक कर रहा है जब दुनिया के शुरू होने से पहले उसने काम चोरी दिखाई थी और कोई भी काम करने से मना किया। तो आपका ये चैप्टर यहीं से एंड होता है। तो पता चल गया ना कि कैसे कैमल को उसका हम्प प्राप्त हुआ, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। क्यों प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि कैमल कुछ भी काम नहीं करता था, पूरे दिन बस हम्प ही करता रहता था और वो काम चोरी दिखा रहा था। मंडे से थर्सडे तक उसने कोई काम नहीं किया था, इसलिए सजा के तौर पर जिनने उसके बैक पर हम्प ला दिया और उसको काम करने के लिए कह दिया। समझ में आ गया? मैम। चलिए ठीक है, ये क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।